हेलो गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आप सभी जानते हैं एसबीआई पीओ क्लर्क के लिए जनरल अवेयरनेस सीरीज की क्लासेस चल रही हैं। उसी के तहत आज का हमारा टॉपिक है ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स यानी कि ONDC। तो इस जनरल अवेयरनेस सीरीज में हम उन सभी टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं जो पिछले कुछ महीनों में चर्चा का विषय बने रहे और आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आप अंत तक जरूर देखिएगा, काफ़ी कुछ आपको जानने के लिए मिलेगा। साथ ही गाइस आपको बता दूं, यदि आप हमारी डेली करंट अफेयर्स पीडीएफ, वीकली पीडीएफ, मंथली पीडीएफ और हर महीने के बैंकिंग एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस पीडीएफ चाहते हैं तो करंट अफेयर्स फंडा का 1 ईयर मेंबरशिप प्लान आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसे ज्वाइन करने का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। आपको बता दें, इसमें जितना भी हमारा पीडीएफ मटेरियल है वो आपको 1 साल तक के लिए मिलता है और आप डाउनलोड भी कर सकते हैं, प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। कोई भी एग्जाम हो जिसमें करंट अफेयर्स आता हो उसमें आपके लिए यूजफुल रहने वाला है। तो चलिए फिर करते हैं शुरुआत इस वीडियो सेशन की। अच्छा, हाल ही में हमने देखा सितंबर अक्टूबर के महीने में काफ़ी चर्चा में रहा ये ONDC। जैसे आप ये हेडिंग देख सकते हैं, गवर्नमेंट लॉन्चेस ONDC एन अल्टरनेटिव टू फ्लिपकार्ट एंड अमेजोन इन बेंगलुरु। एक और हमने करंट अफेयर देखा, अक्टूबर 27, 2022 का है ये। शिप रॉकेट बिकम्स फर्स्ट इंटरसिटी लॉजिस्टिक्स प्रोवाइडर टू ज्वाइन ONDC नेटवर्क। तो क्या है ये ONDC, पूरा इसके बारे में हम जानेंगे। अच्छा, क्या आप इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं? ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स ONDC इज एन इनिशिएटिव ऑफ, ऑप्शन है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या फिर डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। तो यदि आप ONDC के बारे में जानते हैं तो इसका आंसर आप कर पाएंगे, और यदि आप नहीं जान पाए हैं, यदि आप इसका आंसर नहीं जानते हैं तब भी आप इसका आंसर कर पाएंगे। कब? ये वीडियो देखने के बाद। और ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, याद रखिएगा इस चीज को। तो चलिए फिर जानते हैं ONDC के बारे में। देखिए, ONDC का मतलब क्या है? ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स। हिंदी में बात करें, डिजिटल कॉमर्स के लिए ओपन नेटवर्क। तो ये भारत सरकार के डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, जिसे आप DPIIT कहते हैं, इसके द्वारा ओपन ई कॉमर्स विकसित करने के लिए स्थापित एक निजी गैर लाभकारी धारा 8 कंपनी है, यानी कि एक प्राइवेट नॉन प्रॉफिट सेक्शन 8 कंपनी है। आपको बता दें, इसे 31 दिसंबर 2021 को भारतीय कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 8 के तहत भारतीय गुणवत्ता परिषद यानी कि क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया और प्रोटीन इको टेक्नोलॉजीज लिमिटेड के प्रारंभिक निवेश के साथ इसे इनकॉर्पोरेट किया गया था। आपको जानना चाहिए, ONDC कोई एप्लीकेशन या फिर इंटरमीडियरी या फिर सॉफ्टवेयर नहीं है, और ना ही ये कोई सुपर एग्रीगेटर ऐप है, और ना ही ये होस्टिंग प्लेटफॉर्म है। ये एक टूल है। तो जानते हैं इसके बारे में। देखिए, ONDC इनेबल्स लोकेशन अवेयर लोकल डिजिटल कॉमर्स स्टोर्स अक्रॉस इंडस्ट्रीज टू बी डिस्कवर्ड एंड इंगेज्ड बाय एनी नेटवर्क इनेबल्ड एप्लीकेशन। देखिए, कई बार क्या होता है, जैसे अमेजोन हो गए, फ्लिपकार्ट हो गए, ये लोग क्या करते हैं, जो बड़े बड़े सेलर होते हैं उनका रिजल्ट पहले दिखाते हैं। यदि आप कुछ बाय करना चाहें उनका रिजल्ट पहले दिखाते हैं। तो जो छोटे जो सेलर हैं उनका नंबर ही नहीं आ पाता, वो दिख ही नहीं पाते इन प्लेटफॉर्म्स पर, क्योंकि जो बड़े सेलर हैं वो बल्क क्वांटिटी में प्रोडक्ट उठाते हैं, और इसी वजह से जब बल्क क्वांटिटी में प्रोडक्ट उठाते हैं तो प्रोडक्ट का प्राइस भी थोड़ा कम रखते हैं। तो अमेजोन उनको थोड़ा फेवर करता है। तो यहाँ पर क्या है, अब जो लोकल डिजिटल कॉमर्स स्टोर है उसको भी आप इन स्टोर्स पर जो है सर्च कर पाएंगे इजीली। तो जो भी एग्जिस्टिंग डिजिटल कॉमर्स ऐप्स हैं या फिर प्लेटफॉर्म्स हैं वो वॉलंटरी ONDC नेटवर्क का हिस्सा बन सकते हैं। तो आपको बता दें बेसिकली ये है क्या ONDC। तो ये मूल रूप से कई छोटे और बड़े पैमाने के ई कॉमर्स प्लेयर का एक नेटवर्क है, जिसका उद्देश्य भारत में अमेजोन और फ्लिपकार्ट जैसी फर्मों के जो प्रभुत्व है, जो इनका डोमिनेंस है, उसको तोड़ना है। एक उदाहरण से अगर हम बात करें तो अगर अमेजोन और फ्लिपकार्ट दोनों ONDC के साथ अपने प्लेटफॉर्म को इंटीग्रेट करते हैं, एकीकृत करते हैं, तो अमेजोन पर कॉफी मशीन की खोज करने वाले उपयोगकर्ता को अमेजोन ऐप पर फ्लिपकार्ट के परिणाम भी दिखाई देंगे। ये बात आप समझ रहे हैं। और आपको बता दें, जो इसका पायलट फेज है, पायलट फेज मतलब कि जब आप ट्रायल करते हैं किसी चीज का कि क्या ये सही से चल भी रहा है, तो उसको बोलते हैं पायलट फेज। उसे आप कुछ ही सिटीज में पहले चालू करते हैं, यदि वो सफल हो तो पूरे भारत में आप उसको चालू कर देते हैं। तो इसका जो पायलट फेज है 29 अप्रैल 2022 को 5 शहरों में शुरू किया गया था।
न्यू दिल्ली, बेंगलुरु, भोपाल, शिलोंग और कोयम्बटूर में। आपको बता दें अप्रैल में बेंगलुरु में स्थित वूली फॉर्म को खरीदार एप्लीकेशन यानी कि जो बायर एप्लीकेशन है प्लेटफॉर्म से एक पेटीएम से एक ऑफर मिला और ओएनडीसी पे ये पहला लेन देन था। तो ओएनडीसी पे पहला लेन देन कौन सा हुआ था? जब वूली फॉर्म्स को एक ऑर्डर मिला, कहाँ से? पेटीएम पर किसी ने सर्च किया होगा कि हमें वूली फार्म से कुछ मंगाना है ना, तो वो पेटीएम से गया ऑर्डर उनके पास। तो ये पहला ट्रांजैक्शन था ओएनडीसी पर। तो थाम्पिक कोसी ये एमडी एंड सीईओ है ओएनडीसी की, ये भी आपको जानना चाहिए, महत्वपूर्ण है ये फैक्ट भी। अच्छा, जो वेरियस पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर एंटिटीज है, इन्होंने भी जो है इसमें स्टेक लिए हैं सीड मनी इन्वेस्ट करके, और अर्ली प्रोमोटर्स इसके बन गए हैं। जैसे आप देख सकते हैं पीएनबी देख सकते हैं 9.5% फॉर 25 करोड़, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 7.84% फॉर 10 करोड़, इस तरह से देख सकते हैं। साथ ही 31 अगस्त 2022 को मिनिस्टर फाइनेंस एंड रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने क्लियर किया कि एनपीसीआई 10% स्टेक इसमें एक्वायर करेगा बाय इन्वेस्टिंग 10 करोड़ रुपीस। बैंक ऑफ इंडिया ने भी इसमें एक्वायर किए हैं स्टेक 5.56%। 9 अगस्त 2022 को सिडबी ने भी एमओयू साइन किया एक ओएनडीसी के साथ कि जो स्मॉल इंडस्ट्रीज हैं उनको इस नेटवर्क के साथ जोड़ा जाएगा। यस बैंक भी अपने सेलर ऐप पर कार्य कर रहा है ताकि ओएनडीसी के साथ इसको जोड़ा जा सके। तो अब बताइए आप, ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स ओएनडीसी ये किसका इनिशिएटिव है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, या फिर डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। तो उम्मीद करता हूं आपको इसका आंसर मालूम होगा, आप कमेंट बॉक्स में आप बता दीजिए। साथ ही करंट अफेयर्स फंडा को आप टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर लीजिए, यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विज़ हम आप सभी के लिए डालते रहते हैं। साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सोल्यूशन पा सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर हमारे करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट दी गई, इसको आप जरूर देखें और अपने दोस्तों के साथ, फेलो एस्पिरेंट के साथ हमारे करंट अफेयर्स को शेयर जरूर करें। और ये सेशन आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ताकि आगे भी हम इस तरह की सीरीज आपके लिए लाते रहें। थैंक यू गाइस।